बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग पत्र लेखन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना था कि पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें वाक्य बड़ा नहीं लिखना चाहिए, किस तरफ बाईं तरफ हमें एड्रेस लिखना चाहिए, कहाँ नाम लिखना चाहिए, नाम के पहले क्या लिखना चाहिए, संबोधन किस तरह करना चाहिए, और पत्र के भेद, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र के बारे में जाना था। औपचारिक पत्र, जो पत्र हम किसी ऑफिस में या ऑफिशियल पत्र जो लिखते हैं वो औपचारिक पत्र होता है, और अनौपचारिक पत्र जो हम अपने दोस्तों, अपने मम्मी पापा, घर के सदस्यों को लिखते हैं वह अनौपचारिक पत्र होता है। तो हम लोगों ने पिछले दिनों अनौपचारिक पत्र पढ़ा था, जिसमें एक दोस्त को पत्र लिखा था, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को। पहला वो विषय वस्तु है पत्र का, भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री एकत्र करने के लिए अपने मित्र की मदद मांगते हुए मित्र को पत्र लिखिए। पत्र कुछ इस प्रकार है। B15 सकरपुर, नई दिल्ली, 20 मई 2021। ये एड्रेस है, पता है, इसको आप सबसे पहले ऊपर बाईं तरफ लिखेंगे। प्रिय संजय उसका दोस्त, उसके दोस्त का नाम होता है, इसलिए उसने प्रिय लिखा है। कोई बड़ा होता तो आदरणीय लिखा होता। स्नेह मतलब प्यार होता है। आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारी याद आ रही है, साथ ही याद आ रहे हैं वे दिन जब हम एक दूसरे से अपने मन की बात बेझिझक कहकर नए व्यवहारिक प्रोजेक्ट किया करते थे। उसके कभी पास की ही झोपड़पट्टी में जाकर सफाई करना, अपने क्षेत्र के निर्धन बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पुस्तकों के लिए पैसे एकत्र करना, सबके मना करने पर भी हम अपना पागलपन नहीं छोड़ते थे। आज फिर ऐसा ही एक काम करने की इच्छा मन में है। तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। हाल ही में आए भूकंप के कारण प्रभावित लोगों का मन बहुत दुखी है। उनके लिए राहत सामग्री एकत्र करना चाहता हूँ। मैं अपने क्षेत्र में यह कार्य करूँगा और तुम अपने क्षेत्र में यह कार्य करना। मिलजुल कर यह काम करेंगे। कृपया जल्दी ही मुझे पत्र का उत्तर देना। घर में माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और मोना को बहुत बहुत प्यार। आपने देखा इस पत्र में जितनी ही बातों का ध्यान दिया, सारी बातों का ध्यान दिया गया है, जो बातें पत्र लेखन के लिए आवश्यक होती हैं। शब्द कैसे होने चाहिए, भाषा कैसे होनी चाहिए, किस तरफ लिखा होना चाहिए, किस तरह हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अंत में क्या लिखना, इस तरह की सारी बातों का ध्यान रखना है। तो अभी हमने अनौपचारिक पत्र पढ़ा, अब हम औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। इसमें इसका विषय वस्तु है आपके विद्यालय परिसर में बाईं ओर, आपके विद्यालय परिसर में बाईं ओर बनी कक्षाओं में खिड़की से धूप सीधी अंदर आती है और इस भीषण गर्मी को और कष्टदायक बनाती है। इससे बचने का उपाय करने का भी निवेदन करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, इसलिए ये ऑफिशियल पत्र है और औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र है। अब देखिए औपचारिक पत्र में सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिखते हैं। C12 F ब्लॉक, कुरुक्षेत्र, दिनांक 10/5/2021। सेवा में ये जो बुक में डेट डाला है मैं वो पढ़ रही हूँ, आप जिस डेट में लिखेंगे वो डेट लिखेंगे। प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय विद्यालय, कुरुक्षेत्र। आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ लिख सकते हैं। विषय, जो विषय वस्तु होती है उसको लिखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए निवेदन। आदरणीय महोदय, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी बद से बदतर होती चली जा रही है। आदरणीय महोदय, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी बद से बदतर होती चली जा रही है। इस गर्मी में विद्यालय में बाईं ओर बनी कक्षाओं में तेज धूप खिड़कियों से अंदर आती है। इस धूप के कारण हम कक्षा में ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। आपसे अनुरोध है कि ग्रीष्म ऋतु की खिड़कियों के शीशों पर काला कागज चिपकवा दें।
आपसे अनुरोध है कि ग्रीष्म ऋतु में खिड़कियों के शीशों पर काला कागज़ चिपकवा दें ताकि धूप रुक जाए और हमारी पढ़ाई में होने वाली कठिनाई दूर हो। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य महंत पालित। अच्छा, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और जो लड़कियां हैं आज्ञाकारी शिष्या लिखेंगे और लड़के आज्ञाकारी शिष्य। एक बार पुनः इसको मैं पढ़ती हूँ, अब ध्यान से सुनिए और इसको याद करिएगा, कॉपी में लिखिएगा। C12 F ब्लॉक कुरुक्षेत्र दिनांक 10/5/2021। मैंने अभी आपको बताया कि जो डेट होगा आप डालेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य जी सर्वोदय विद्यालय कुरुक्षेत्र। एड्रेस की जगह आप परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं। विषय ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए निवेदन। आदरणीय महोदय, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी बद से बदतर होती चली जा रही है। इस गर्मी में विद्यालय में बाईं ओर बनी कक्षाओं में तेज़ धूप खिड़कियों से अंदर आती है। इस धूप के कारण हम कक्षा में ठीक से पढ़ नहीं पाते। आपसे अनुरोध है कि ग्रीष्म ऋतु में खिड़कियों के शीशों पर काला कागज़ चिपकवा दें ताकि धूप रुक जाए और हमारी पढ़ाई में होने वाली कठिनाई दूर हो। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में अंतर है, किस तरह उसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या उस पर हम किस तरह संबोधित करते हैं। सबसे पहले बाईं तरफ एड्रेस लिखते हैं और जो अगर अनौपचारिक पत्र में जो बड़े होते हैं उसको आदरणीय, छोटे को प्रिय लिखते हुए सारा विषय वस्तु लिखते हैं और अंत में अपना नाम लिखते हैं। औपचारिक पत्र में अपना एड्रेस लिखते हैं जिसको हम उसके बाद डेट लिखते हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे होते हैं उसके बारे में लिखते हैं, उसका लिखते हैं। फिर महोदय लिखते हैं, आदरणीय महोदय, और सारा विषय वस्तु लिखते हुए अंत में अपना नाम लिखते हैं। लेकिन बीच में जो विषय वस्तु होती है उसको जरूर लिखते हैं। किस विषय का आप पत्र लिख रहे हैं उसको अवश्य लिखते हैं। आप पाठ में आए दोनों पत्र जो हैं, आपकी पुस्तक में आए दोनों पत्र आप याद कर लीजिएगा, इसको उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। धन्यवाद।